मोहम्मद कुछ नहीं जानते, सिर्फ वही जो मैं उनके लिए लिखता हूँ। मैं ही सब कुछ जानता हूँ, जो कुछ है वो मेरे अल्फाज हैं। जब एक शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही जानते हैं जो मैं उनके लिए लिखता हूँ, तो अल्लाह ने उसे ऐसा इबरतनाक सबक दिया कि ज़मीन ने भी उसकी लाश कबूल करने से इनकार कर दिया। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। ये एक आदमी था जो पहले ईसाई था, फिर उसने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ने उसे गैर मामूली जहानत दी, यहाँ तक कि उसने सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान याद कर ली। उसकी काबिलियत देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान लिखने की खिदमत सौंपी। जब भी वही नाजिल होती वही उसे लिखता था। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था, लेकिन शैतान ने उसे बहका दिया। वो दोबारा अपने पुराने मजहब में लौट गया, इस्लाम छोड़ दिया और फिर उसने एक खतरनाक झूठ फैलाया। ये एक झूठ है, एक धोखा है, ये अल्लाह का रसूल नहीं है। अल्लाह के नबी पर इल्जाम लगाना कुफर और बदी गुस्तखी है। कुछ अरसा बाद अल्लाह का फैसला आया और इस शख्स की मौत हो गई। उसके ईसाई साथियों ने उसे दफन किया। रात को कब्र में उतारा गया, लेकिन सुबह एक हैरान कुन मंजर उनका इंतजार कर रहा था। लाश कब्र से बाहर पड़ी थी। जमीन ने उसे कबूल ही नहीं किया था। उन्होंने कहा, यह जरूर मुसलमानों का काम है। उन्होंने दोबारा कब्र खोदी, इस बार पहले से ज्यादा गहरी। लाश को नीचे रखा, अच्छी तरह मिट्टी डाली, लेकिन अगली सुबह फिर वही मंजर, लाश दोबारा बाहर। अब भी उन्होंने इल्जाम लगाया, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का काम है। तीसरी बार उन्होंने कब्र को इंतहाई गहरा खोदा, जितना मुमकिन था। लाश को नीचे रखा और मजबूती से बंद कर दिया, लेकिन सुबह जब आए तो उनके कदम रुक गए। लाश फिर बाहर पड़ी थी। अब सबको समझ आ गया, यह किसी इंसान का काम नहीं था, ये अल्लाह का अजाब था। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि आखिरकार उन्होंने लाश को जमीन पर ही छोड़ दिया, क्योंकि जमीन को हुक्म दिया जा चुका था, इस शख्स को कबूल मत करो।